हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आपको जिस वैकेंसी का इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है, PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग। और बच्चों इस साल जो वैकेंसीज हैं वो पिछले साल की तुलना में लगभग डबल वैकेंसीज है। सो आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तीनों की यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपको बताऊं तो PGCIL के अंदर हाईएस्ट सिलेक्शन जो देने वाला इंस्टीट्यूट है वो निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी है। तो बच्चों इसी प्रिपरेशन के लिए एक स्टेप और आगे की मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करने वाले हैं और इसमें कितनी वैकेंसीज थी, रीजन वाइज क्या थी, इसका डिटेल्ड वीडियो आपको ऑलरेडी निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिल चुका है, जिसमें सुमित धादी सर ने आपको सारी डिटेल्स बताई है। बच्चों मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करके अपने आप का सिलेक्शन इसमें कंफर्म कर सकते हैं। सो बच्चों पहले मैं प्रीवियस स्लाइड्स जो सुमित सर की स्लाइड्स थी उनके बारे में बात कर लेता हूं। सर ने आपको PGCIL के बारे में बताया था। उसके बाद जो वैकेंसीज इस साल आई है, टोटल जो 425 वैकेंसीज है, उनका जो पोस्ट वाइज वैकेंसी जो ब्रांच वाइज अगर मैं बात करूं तो ब्रांच वाइज क्या उनका जो है सिनेरियो था वो आपको सर ने बताया था। उसके अलावा सैलरी बताई थी। रीजन वाइज जो वैकेंसीज है बच्चों वो ये है, आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं, सुमित सर के वीडियो को, ठीक है। और डेट आपको पता होनी चाहिए, 1 सितंबर से स्टार्ट है और 23 सितंबर तक ये रहेंगी। और बच्चों आपको बढ़िया तैयारी इसकी करनी है क्योंकि टाइम भी आपको यहाँ पर कम मिलता है, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर मैं बच्चों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ईच क्वेश्चन शेल हैव 4 आंसर ऑप्शंस ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स। बच्चों हर एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी आपके 2 पार्ट्स होंगे, एक टेक्निकल पोर्शन होगा और एक आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा। अगर मैं बात करूं पार्ट 1 से तो पार्ट 1 जो होगा उसमें टेक्निकल का क्वेश्चंस आपके आएंगे और 120 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसी तरीके से पार्ट 2 के अंदर जो होंगे आपके नॉन टेक्निकल, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया 50 क्वेश्चंस है ना, वोकेब हो गया, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गई, डेटा सफिशिएंसी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ये आपके यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चों? 170 आपके क्वेश्चंस हो गए। सभी क्वेश्चंस के मार्क्स 1 रहेंगे बच्चों, ठीक है। और रॉन्ग आंसर्स के लिए या अगर आपने मल्टीपल आंसर्स दिए तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये तो बच्चों एग्जाम पैटर्न की बात है और जो मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों को चीज़ें पता होंगी। बट समस्या आपके साथ ये है कि सर किस लेवल की तैयारी हम करें, किस तरीके से हम तैयारी करें, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं नॉन टेक की बात करता हूँ। देखो नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैं टेक्निकल फील्ड का हूं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नॉन टेक के बारे में बता देता हूं। बच्चों रीजनिंग आपको ज़्यादा टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप SSC JEE एग्ज़ाम के लिए या जो अपने स्टेट JEE के एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए आप रीजनिंग पढ़ते हैं वही रीजनिंग आपको पढ़नी है, ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पजल्स, हाँ बच्चों ये थोड़ा सा देखो एक्चुअली क्या होता है कि पजल्स वाले क्वेश्चन, जैसे पजल्स हो गया, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल, डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिटिकल रीजनिंग। बच्चों जैसे पजल्स वाले क्वेश्चन हो गए ये थोड़े से लेंथी होते हैं यहाँ पर। इनके लिए थोड़ा सा आपको बैंकिंग लेवल के कुछ जो क्वेश्चन है वो आप देखना, थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस। और मैं बताऊँ इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है। आपको अपना पेपर का जो लेवल है वो पता लग जाएगा। और पजल्स वाले क्वेश्चंस हो गए या जो लॉजिकल रीजनिंग हो गई है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से देखो ये टफ तो पड़ते हैं। पजल्स वाले क्वेश्चन होते हैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इनको आराम से आप कर सकते हो। तो रीजनिंग में कोई ज़्यादा बड़ा नया सिलेबस नहीं है, वही पुराना सिलेबस है। थोड़ा सा SSC JEE की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो पूरा लगभग 70% कवर कर ही रहा है। 30% आपको थोड़ा सा 1-2 टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड होगी। उसके बाद मैं बात करूँ बच्चों जनरल इंग्लिश। देखो आप लोग एक दिक्कत आती है बच्चों के साथ, बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश भी आ रही है, हम तो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, हमको इंग्लिश नहीं आती। बच्चों आपको इंग्लिश नहीं आती है ठीक है, लेकिन आप कुछ एक ग्रामेटिकली तो पढ़ सकते हैं ना इंग्लिश को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी इंग्लिश पढ़ के जाएं, आप एक ग्रामेटिकली पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपने टेंसेस पढ़ लिए, क्योंकि टेंस एक बेसिक चीज़, भाई बेसिक चीज़ है ताकि आप भविष्य में इन फ्यूचर इंग्लिश बोल भी पाए।
तो टेंस आप पढ़ लोगे, वोकेब आप पढ़ लोगे, ठीक है, फ्रेजेस आप पढ़ लोगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब जितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आप पढ़े। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, है ना, टेंसेस पढ़ लोगे तो ये चीजें आपको अपने आप आ जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। बच्चों ये जितने टॉपिक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक में से अगर आप 7-8 टॉपिक भी अपने पक्के वाले कर जाते हैं, और पक्के वाले मतलब कि भाई मेरे को 8 नंबर तो ये मेरे 8 टॉपिक में करके जा रहा हूँ और इनके जितने क्वेश्चन आएंगे ये मैं पूरे करके आऊँगा, तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप तो अपना टारगेट फिक्स लेके चलो ना, जरूरी थोड़ी कि आप सारा ही पढ़ के जाएं। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर इन केसेस में। टेक्निकल में नहीं छोड़ना है, टेक्निकल में अपन को सारा पढ़ना है, क्योंकि वही हमारा स्कोरिंग पैरामीटर है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो इसमें से आप लगभग 50-60% तो कर ही सकते हो। हमने भी 10th करी थी, 12th करी थी, है ना, उसमें भी ये ग्रामर आती थी। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एक बार आप पढ़ोगे, 10th आपने की होगी, 9th की होगी, तो वहाँ पर आपने जो पढ़ा है ना बेसिक्स, वही आपको पढ़ना है। इनको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना है और रूल्स लगा करके क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आता हूँ बच्चों, एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स जो होते हैं, नाव और धारा जो होती है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एरिया हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एचसीएफ हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम हो गया, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस आती है, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, रेसेस हो गया, नंबर एंड एजेस हो गए है ना, मिक्सचर हो गया, परसेंटेज, सिंपल इक्वेशन, इंडिसेस एंड सर्ट्स, मिजरेशन हो गया आपका, ओड मैन आउट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, है ना, प्रोबेबिलिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों मैथ है यार, इतना तो इंजीनियर हो आप, इतना तो करोगे, है ना, और मैथ है, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा होता है, ये कोई टफ नहीं, इसका मैं कहूँगा सारे टॉपिक करके जाने, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही तो अपनी ऐसी चीज़ है जो अपन काफ़ी स्पीडली कर सकते हैं। इन दोनों को तो आपको पूरा ही करना है। इंग्लिश में आप सेलेक्टेड टॉपिक्स को अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों इलेक्ट्रिकल सिलेबस की, जो टेक्निकल है, और मैं बता दूं आपको, मैं आपको बता देता हूं कि निम्बस लर्निंग ने पिछले साल भी PGCIL की सीरीज चलाई थी, और जब रिजल्ट आया, बच्चों के सिलेक्शंस हुए, तो बहुत हमें खुशी हुई। और बच्चों हम जो पढ़ाते हैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं। और अगर मैं बात करूं PGCIL के सब्जेक्ट्स की बच्चों, तो देखो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। तो पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क एनालिसिस, मशीन हो गया जिसमें आपका ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, डीसी और सिंक्रोनस सब आ गया इसमें, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये 5 जो सब्जेक्ट्स आपके मैंने लिखे हैं, ये 5 सब्जेक्ट आपके लगभग ये मान लो कि SSC JEE का पूरा पैटर्न है ना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा ऐड हुआ है, बाकी ये 5 आपके जो है बिल्कुल SSC JEE का हूबहू सिलेबस है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स बच्चों बेसिक से डिवाइसेज आपको पढ़ने हैं, SCR क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है, IGBT क्या होता है, ये आपको पढ़ के जाने हैं। कंट्रोल सिस्टम बेसिक लेवल का पढ़ना है, ज़्यादा न्यू नहीं सोचना कि मैं तो गेट लेवल का कर दूं। बच्चों बहुत बेसिक लेवल का पूछता है, और मैं कह रहा हूँ आप सेलेक्ट होगे। इतने जब हमने सिलेक्शन दिए तो इस बार अब आपका सिलेक्शन भी होगा, ये पक्की बात है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और मिसलेनियस के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए। मिसलेनियस मतलब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब जैसे कि इस बार SSC JEE में एस्टिमेट के ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, है ना। तो ऐसे मिसलेनियस का मतलब है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसका आपको लोड भी नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आप एक बार करके देखें, आपको अपना पैटर्न पता लगेगा। और बच्चों मैं बता दूं, आपको ज़्यादा इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, जितना आपको पढ़ाया जाता है क्लास नोट्स के अंदर वही आपको पढ़ना है। बस आप थोड़े से क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ। PGCIL के अलग अलग रीजन्स के आपके पास अलग अलग शिफ्ट के पेपर होंगे, उन पेपर्स को आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, काफ़ी बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन के एनालिसिस की, तो पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, इसको पूरा एक मॉड्यूल हमने बनाया है, ठीक है। तो टोटल 120 में से 48 क्वेश्चन 22 में आए थे और 47 क्वेश्चन 21 में आए थे, यानी इस बार भी आपको लगभग 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग योर PGCIL एग्जाम। देख लो आप, सबसे ज़्यादा इनका वेटेज है। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क 40 और 23, तो लगभग मैं मतलब 25 क्वेश्चन तो फिर भी मान सकता हूँ इस बार। तो 40 प्लस 25 लगभग 65 क्वेश्चन, 50% तो आपका ये दोनों ही कवर कर गए, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेनी। जैसे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मिसलेनियस से 2 नंबर है, 2 क्वेश्चन आपके, तो 2 क्वेश्चन है तो टेंशन फ्री रहो, इतना कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। अपन को अगर मतलब आपके पास टाइम है और आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो रिवाइज करके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछता है। मशीन्स हो गया 16 क्वेश्चन, 19 तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके इसमें आने हैं,
ठीक है। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 5 और 8 क्वेश्चन, तो लगभग 5-7 क्वेश्चन इसके भी आपको देखने के मिलेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 4 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, तो लगभग वही 4-7 क्वेश्चन इसके आने हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक भी नहीं आया था पिछली बार और फिर 5 आया था, तो लगभग एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। जो बेसिक होते हैं ना आपके डिवाइसेस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है ये, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम के 4-5 क्वेश्चन थे, इधर 4 थे उधर 5 थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 और 2 था। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और मिसलेनियस के 2 और 4 थे। टोटल बच्चों 120 क्वेश्चन है, इधर भी 120 क्वेश्चन है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो बच्चों ये एनालिसिस मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपके दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि सर किस सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं, किसको हम कितना इंपॉर्टेंस दें, वो आपको सब अपने आप पता लग गई। किस सब्जेक्ट को आपको कितना डिटेल में पढ़ना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ना। बाकी के ये जो सब्जेक्ट है हमारे बेसिक लेवल पे आप पढ़ जाओ, इनको तो एटलीस्ट चलो पढ़ ही जाओ। फिर भी इनकी तो मैं बात करूंगा, इनको आप बेसिक लेवल पे पढ़ो बच्चों। किनकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो इनको आप लोग बेसिक लेवल पे पढ़ो। ये वाले जो हैं जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के चले जाओ बेसिक लेवल पर, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक लेवल पे पढ़ जाओ। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मिसलेनियस 2। कंट्रोल सिस्टम भी आप पढ़ के जाओ, है ना। कंट्रोल ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये तो आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको करके ही जाना है, बढ़िया से करके जाना है, ठीक है। बाकी का तो भले आप चाहे तो बस क्वेश्चंस कर लें, थोड़ा सा थ्योरी अपनी पढ़ के चले जाएं। मतलब मैंने एक बच्चे से बोला था, मतलब पूछा था भाई आप सेलेक्ट हुए हैं क्या कारण है, तो उस बच्चे ने कहा सर पढ़ के सब जाना है, भले किसी सब्जेक्ट को कम पढ़ लेना है लेकिन पढ़ना जरूर है। ऊपर से नॉलेज ले लेना है लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम उसको कर पाते हैं। समझ गए। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टीम है बच्चों वो फुली डेडिकेटेड है PGCIL के लिए, और हमने इसके लिए एम्पलीफायर बेच भी लॉन्च किया है ताकि आप अपने सपने को पूरा कर पाएँ। और बच्चों इस बेच की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने की वैलिडिटी है, यानी आपका जो एग्ज़ाम है तब तक हो भी जाएगा, तो 3 महीने की वैलिडिटी है। और इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो 999 है, लेकिन जो डिस्काउंटेड प्राइस है जो कि 14 सितंबर तक है बच्चों वो 499 है, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। वीडियो लेक्चर्स ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद PGCIL प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। यानी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ रखी है वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर सकते हैं 3 महीने लगातार, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर PGCIL के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। उसके बाद क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सेसिबल ऑन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप है, और 24/7 जो आपको एक्सेस मिलेगा बच्चों। और ये बैच जो हमने लॉन्च किया है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ही लॉन्च किया है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूँ बच्चों, अगर आपको जो है इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप क्या करें, निम्बस लर्निंग का हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, और उस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर जब सर्च करेंगे ना कि PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग एम्पलीफायर बैच, तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप अपनी तैयारी को बढ़िया करिए। और इस बार PGCIL में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है बच्चों, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ज़बरदस्त मौका है। सो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.